अब हम देखते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 7। द रेट लिस्ट यानी कि प्राइस लिस्ट ऑफ अ जंक शॉप इज गिवन बिलो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लिस्ट। यहाँ पर हमें एक जंक शॉप का जो रेट लिस्ट होता है उसका टेबल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हमें आंसर देने होंगे। यहाँ पर लिखा है रिटेल्स, यहाँ पर रेट लिस्ट लिखा है यानी कि कौन सी आइटम के कितने रेट है वो उसे बोलते हैं रेट लिस्ट। उसमें लिखा है आइटम प्राइस पर किलोग्राम यानी कि कौन से चीज़ के 1 किलोग्राम के कितने पैसे आएंगे वो लिखा है। वेस्ट पेपर 1 किलोग्राम की प्राइस है 8 रुपीज़। न्यूज़पेपर 1 किलो की प्राइस है 15 रुपीज़। आयरन 1 किलो आयरन की प्राइस है 25 रुपीज़। ब्रास 1 किलो ब्रास की प्राइस है 280 रुपीज़। प्लास्टिक 1 किलोग्राम प्लास्टिक का रेट है 14 रुपीज़। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 40 किलोग्राम न्यूज़पेपर। यानी कि किसी के पास 40 किलोग्राम न्यूज़पेपर है तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय ये कितनी रेट है न्यूज़पेपर की वो 40 मल्टीप्लाई बाय 15 ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 15। 5 4 जा कितना होगा 20। यहाँ पर आएगा 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6 और 0। तो अगर किसी के पास 40 किलोग्राम न्यूज़पेपर है तो उन्हें 600 रुपीज़ मिलेंगे। देन क्या है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 22 किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट की प्राइस हमें पता है 14 रुपीज़। वैसा कितना प्लास्टिक है 22 ग्राम, तो हम लोग 14 रुपीज़ के हिसाब से 22 ग्राम का करना है तो 1 किलोग्राम के 22 रुपीज़ वैसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 14 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 14। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 यानी कि 280 रुपीज़ प्लस 28 रुपीज़। यहाँ पर आएगा 8 प्लस 2 10, 0 1 एज अ कैरी, 2 प्लस 1 3। तो कितने पैसे उनको मिलेंगे 308 रुपीज़। हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको जो भी वे इजी लगे उस वे में आप लोग इजीली मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बता सकते हैं। देन क्या है क्वेश्चन हाउ मच मनी विल बी अर्न ऑन सेलिंग 25 किलोग्राम वेस्ट पेपर। अगर आप लोग 25 किलोग्राम वेस्ट पेपर सेल यानी कि बेचते हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। हमें क्या देखना होगा कि वेस्ट पेपर की प्राइस क्या है 8 रुपीज़। तो वैसे कितने वेस्ट पेपर हमें देने हैं कितने किलोग्राम 25 किलोग्राम। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा 25 मल्टीप्लाई बाय 8 5 जा 40, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 17 18 19 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया अगर कोई 25 किलोग्राम वेस्ट पेपर सेल करता है तो उन्हें 200 रुपीज़ मिलेंगे। हम लोग इस वे से भी कर सकते हैं एंड दूसरा कौन सा वे है 20 किलोग्राम के 8 रुपीज़ एंड एक्स्ट्रा 5 किलोग्राम है उसके 8 रुपीज़। 2 8 जा 16 160 रुपीज़ ये हो गए। 5 4 जा 5 8 जा 40। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं 160 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़ तो भी हमारा 200 रुपीज़ हो जाएगा। देन क्या है हाउ मच मनी विल बी अर्न ऑन सेलिंग 12 किलोग्राम आयरन। हमें अगर 12 किलोग्राम आयरन की सेल करनी है तो हमें कितने पैसे मिलेंगे वो देखना है। तो हमें पहले क्या देखना होगा
लिस्ट में देखना होगा कि आयरन के 1 किलोग्राम के कितने प्राइस है 25 रुपीज़। तो वैसे ही हमें कितना किलोग्राम आयरन सेल करना है 12 किलोग्राम। तो हम कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम का 25 रुपीज़ है, तो हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 भी कर सकते हैं, और ऐसा ना हो तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10, देन क्या करेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर आगे हमने क्या किया था, 25 को ब्रेक किया था, यहाँ पर हमने क्या किया 12 को ब्रेक किया। 10 + 2 12 होता है, तो 12 एंड 2 में 25 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 250 रुपीज़। यहाँ पर है 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 0 1 एज अ कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, यानी कि 250 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़, टोटल कितना हुआ 0 5 + 5 10, 0 1 एज अ कैरी, 2 + 1 3। तो उन्होंने अगर 12 किलोग्राम आयरन सेल किया होगा तो उन्हें 300 रुपीज़ मिले होंगे। देन क्या है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 किलोग्राम ब्रास वेस्ट, यानी कि अगर आपके पास ब्रास वेस्ट है 5 किलोग्राम तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ पर ब्रास वेस्ट का 1 किलो का प्राइस कितना है 280 रुपीज़, कितना है 280 रुपीज़। वैसा कितना ब्रास वेस्ट सेल किया 5 kg, यानी कि 280 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आंसर आएगा 0 5 0 तो 0 5 8 जा क्या आता है 40, 0 4 एज अ कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 तो कितना आएगा 14। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर 5 किलोग्राम ब्रास वेस्ट सेल करते हैं तो उसमें से हमें 1400 रुपीज़ मिलेगा। देन क्या है, हाउ मच मनी डज सुरेश अर्न इफ ही सेल 5 किलोग्राम वेस्ट पेपर एंड 4 किलोग्राम न्यूज़पेपर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले वेस्ट पेपर की प्राइस क्या है वो देखनी होगी एंड न्यूज़पेपर की क्या प्राइस है वो देखनी होगी। तो यहाँ पर वेस्ट पेपर की 1 किलोग्राम की प्राइस है 8 रुपीज़, न्यूज़पेपर की 1 किलोग्राम की प्राइस है 15 रुपीज़, वो हमने देख लिया। अब हमें यहाँ पर कितना है, वेस्ट पेपर की प्राइस है कितनी 8 रुपीज़, तो वैसे कितने किलोग्राम है वेस्ट पेपर 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़ा 40 रुपीज़। देन 4 किलोग्राम क्या है न्यूज़पेपर, तो कैसे करेंगे 15 रुपीज़ प्राइस है, उसके कितने किलो है 4, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर 0 2 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2, 4 + 2 कितना आया 6। तो हमें क्या करना होगा 40 + 60, तो ये करेंगे तो हमें टोटल वेस्ट पेपर एंड न्यूज़पेपर का टोटल कितना रुपीस मिलेगा वो पता चल जाएगा। 0 6 है उसमें 4 ऐड करो 7 8 9 10, तो कितना पैसा मिलेगा सुरेश भाई को 100 रुपीज़। देन 7 क्या है, हाउ मच मनी डज सुशीला बेन अर्न इफ शी सेल 15 किलोग्राम आयरन एंड 20 किलोग्राम प्लास्टिक। यानी कि अगर सुशीला बेन 15 किलोग्राम आयरन एंड 20 किलोग्राम प्लास्टिक सेल करती है तो वो कितने पैसे अर्न करेगी, टोटल कितने पैसे अर्न करेगी वो हमें आंसर देना है। तो हमें आयरन का प्राइस तो पता है 25 रुपीज़, प्लास्टिक का क्या प्राइस है वो हम लोग लिस्ट में देख लेंगे। आयरन का प्राइस है 25 रुपीज़, प्लास्टिक का प्राइस है 14 रुपीज़, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। 15 किलोग्राम कितने पैसे हैं उसके 25 रुपीज़, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 250 रुपीज़, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर 5, यहाँ पर आ जाएगा 2,
5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 2 कितने हो गए 12, यानी कि 250 रुपीज़ प्लस 125 रुपीज़। यहाँ पर आ गया 5, 5 प्लस 2 7, 3, यानी कि अगर 15 किलोग्राम आयरन वो सेल करते हैं तो उन्हें मिलते हैं 375 रुपीज़। नेक्स्ट क्या है 20 किलोग्राम प्लास्टिक, अगर वो 20 किलो प्लास्टिक सेल करते हैं तो कितने मिलते हैं, प्लास्टिक की प्राइस है 14 रुपीज़। तो हम लोग कैसे करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ पर 0 लिख देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो प्लास्टिक 20 किलोग्राम सेल करेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे 280 रुपीज़। अब हमें क्या बताना है कि टोटल उनको कितने पैसे मिलेंगे, 375 प्लस 280, इसका टोटल बताना होगा कि क्या आएगा। यहाँ पर 5, 7 प्लस 8 क्या होता है, 8 में 7 प्लस करो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्या होता है 15, तो यहाँ पर आएगा 5, 1 एज अ कैरी, 1 प्लस 3 4, 4 में अगेन 2 प्लस करो 5, 6, तो उनको कितने पैसे मिलेंगे 655 रुपीज़ मिलेंगे। देन 8 नंबर का क्या क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज अमिता बेन अर्न इफ शी सेल 6 किलोग्राम वेस्ट पेपर, 7 किलोग्राम न्यूज़पेपर एंड 8 किलोग्राम आयरन। यानी कि यहाँ पर हमें पूछा है कि अमिता बेन इतना सब कुछ सेल करते हैं तो उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। हमें पता है वेस्ट पेपर की प्राइस है 8 रुपीज़ पर केजी, न्यूज़पेपर की प्राइस है 15 रुपीज़ पर केजी और आयरन की प्राइस है 25 रुपीज़ पर केजी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी होगी। वेस्ट पेपर की 6 8 ग्राम, देन क्या है 7, न्यूज़पेपर कितने के जी है 7 केजी, प्राइस है 15 रुपीज़, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ पर सारों के मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देना होगा। 6 8 जा या फिर 8 6 जा कितना होता है 48 रुपीज़, 7 5 जा कितना होता है 35, 5 यहाँ पर 3 एज अ कैरी, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 कितने हो गए 8 9 10, तो ये आए न्यूज़पेपर के पैसे। देन आयरन के कितने पैसे आएंगे 8 5 जा कितना होता है 40, 0 4 एज अ कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 17 18 19 20, तो क्या आया 200 रुपीज़। अब सभी का हमें क्या करना होगा टोटल करना होगा, 200 प्लस 105 रुपीज़ प्लस 48 रुपीज़, 8 प्लस 5 कितने होते हैं 13, 8 है उसमें 5 ऐड करो 9 10 11 12 13, यानी कि 3 1 एज अ कैरी, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 1 3, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया 353 रुपीज़ अमिता बेन को मिलेंगे। देन क्या है हाउ मच मनी विल बी अर्न ऑन सेलिंग 2 किलोग्राम ऑफ ईच आइटम, यानी कि आप यहाँ पर जितनी भी आइटम है वो सभी आइटम 2 किलोग्राम सेल करते हो तो कितने पैसे मिलेंगे। तो पहले तो है वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर का प्राइस कितना होता है 8 रुपीज़, 8 2 जा 16, देन न्यूज़पेपर की प्राइस हमें पता है वो है 15 रुपीज़, 2 किलोग्राम न्यूज़पेपर यानी कि 15 2 जा 30, देन न्यूज़पेपर आ गया, वेस्ट पेपर आ गया, आयरन, आयरन की प्राइस हमें पता है कितना है 25 रुपीज़ पर 1 केजी, वैसे कितने केजी सेल करने हैं 2 केजी, यानी कि क्या प्राइस होगी 50 रुपीज़। ब्रास की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, वो कितनी है 280 रुपीज़, 1 किलोग्राम ब्रास की प्राइस है 280 रुपीज़। अगर वैसा 2 किलोग्राम हमें सेल करना हो तो कितने होंगे 0 2 8 जा 16, यहाँ पर 6 1 एज अ कैरी, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा
5। तो 2 किलोग्राम अगर ब्रास सेल करेंगे तो उसके कितने पैसे मिलेंगे? 560 रुपीज़। एंड देन क्या बचता है? प्लास्टिक का 1 किलोग्राम का है 14 रुपीज़। वैसे कितने किलोग्राम सेल करना है? 2 किलोग्राम। तो कितने हो गए? 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, कितने हुए? 28। अब क्या करना है? सभी का हमें टोटल करना होगा। 560 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़ प्लस 28 रुपीज़ प्लस 16 रुपीज़। 8 प्लस 6 कितने होते हैं? 8 9 10 11 12 13 14, कितने हुए? 14। तो यहाँ पर आएगा 4, 1 एज अ कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 कितने हो गए? 8 9 10 11 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18। यहाँ पर आएगा 8, 1 एज अ कैरी आएगा, 5 प्लस 1 कितने हुए? 6। तो अगर आपके पास सभी आइटम 2 kg है और उन सभी आइटम को आप लोग सेल करोगे तो आपको 684 रुपीज़ मिलेगा। देन नेक्स्ट क्या है? जयंतीलाल सेल्स 30 किलोग्राम न्यूज़पेपर एंड 9 किलोग्राम आयरन। दशरथ लाल सेल्स 40 किलोग्राम वेस्ट पेपर एंड 18 किलोग्राम प्लास्टिक। Who will earn more money? How much? कौन सबसे ज़्यादा मनी अर्न करेगा और वो भी कितने ज़्यादा मनी अर्न करेगा वो हमें बताना है। पहले हम लोग जयंतीलाल की कैलकुलेशन देखते हैं। जयंतीलाल ने 30 किलोग्राम न्यूज़पेपर दिए। न्यूज़पेपर की प्राइस हमें अब याद रह गई है कि वो है 15 रुपीज़ पर kg, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाई 15। 3 5 जा 15, 5 1 एज अ कैरी, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि 13 kg जो न्यूज़पेपर है उनकी प्राइस होगी 450 रुपीज़। देन क्या है? 9 किलोग्राम आयरन, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 जा 45, यहाँ पर 4 एज अ कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 तो कितना आएगा? 90 20 21 22। अब क्या करना होगा? इन दोनों का टोटल करना होगा, यानी कि 450 रुपीज़ प्लस 225 रुपीज़। यहाँ पर 5 आ गया, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पर जो जयंतीलाल है उनको कितने पैसे मिले? 675। कितने पैसे जयंतीलाल को मिले? 675। अब हम लोग दशरथ लाल की कैलकुलेशन करते हैं। 40 किलोग्राम वेस्ट पेपर 1 किलो की प्राइस है 8 रुपीज़। तो यहाँ पर कितने किलोग्राम है? 40 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या करना होगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 8। क्या करना होगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 जा 32 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हुआ? 320 रुपीज़। देन क्या है? 18 किलोग्राम प्लास्टिक। तो हमें यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय प्लास्टिक का प्राइस है 14 रुपीज़। ऐसे भी कर सकते हैं। देन ऐसे नहीं करना हो तो दूसरा वे मैंने कौन सा बताया था? 10 मल्टीप्लाई बाय 14, 8 मल्टीप्लाई बाय 14, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड ऐसा भी नहीं करना हो तो हम कौन सा वे कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 10, 18 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आएगा 180 रुपीज़। 4 8 जा कितना होता है? 32, 2 यहाँ पर 3 एज अ कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, तो कितना आया? प्लस 180 रुपीज़ प्लस 72। यहाँ पर 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 7 क्या आएगा? 17। यहाँ पर 7 1, तो 1 प्लस 3 कितना आएगा? 4,
4 + 1 5। तो यहाँ पर जो दशरथ लाल है उनको कितने पैसे मिले? 572 रुपीज़। हमें क्या पूछा है? वो विल अर्न मोर मनी, किसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे? तो वो हमारा आंसर आएगा जयंतीलाल। कितने ज़्यादा मिलेंगे? तो क्या करना होगा? 675 रुपीज़ माइनस 572 रुपीज़। 5 - 2 तो कितने बचेंगे? 3। 7 - 7 0। 6 - 5 1। तो कितने पैसे जयंतीलाल को ज़्यादा मिले? 103 रुपीज़। कितने पैसे ज़्यादा मिले? 103 रुपीज़। देन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है? इफ प्रीति अर्न ₹140 in 1 day, then how much does she earn in 30 days? यानी कि प्रीति की 1 डे की अर्निंग है 140 रुपीज़। अगर वो 30 दिन काम करती है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? 1 डे के 140 रुपीज़, तो 30 डे के कितने रुपीज़? तो 30 × 140 रुपीज़। ये दोनों ज़ीरो को डायरेक्टली यहाँ पर रख देते हैं। 3 4 क्या होगा? 12, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा, 1 एज अ कैरी आएगा। 3 1 3, 3 + 1 4। तो जो प्रीति है वो अगर 30 डेज काम करती है तो उसे मिलेंगे 4200 रुपीज़। देन क्या है? इफ सोनू अर्न 6000 in 1 month, then how much does she will earn in 12 month? यानी कि अगर सोनू एक मंथ में 6000 पैसा अर्न करती है तो वो 12 मंथ में कितने अर्न करेगी? 1 मंथ में 6000, देन 12 मंथ में कितना अर्न करेगी? 6000 × 12। यहाँ पर 3 0 है, उसे पहले से ही नीचे पुट कर देते हैं। 6 2 क्या आएगा? 6 2 12, 2 1 एज अ कैरी। 6 1 6, 6 + 1 7। तो सोनू अगर 12 मंथ काम करती है तो उसे मिलेंगे 72,000। कितने मिलेंगे? 72,000। देन क्या है? इफ मनु भाई अर्न 150 रुपीज़ in a 1 day, then how much does he earn in 2 weeks, 40 days and 90 days? यानी कि मनु भाई की एक दिन की अर्निंग है 150 रुपीज़, तो वो 14 दिन में कितने अर्न करेंगे? 40 दिन में कितने अर्न करेंगे? 90 दिन में कितने अर्न करेंगे? 2 वीक्स यानी कि 14 डेज। 1 डे का है 150 रुपीज़, तो 2 डे यानी कि 15 डेज का कितना होगा? तो 15 डेज का कितना होगा? तो 14 × 150, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आएगा 2100 रुपीज़। अब क्या है? 40 डे के, तो 150 × 40, 20 यहाँ पर आ जाएगा। 4 5 2 0, यहाँ पर 2, 4 1 4, 4 + 2 6। अगर वो 40 डे काम करेंगे तो उन्हें मिलेंगे 6000। अब कितने डे काम करेंगे? 90। 150 × 90, तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे? 20 यहाँ पर आ जाएगा। 9 5 45, 5 यहाँ पर 4 एज अ कैरी। 9 1 9, 10 11 12 13, तो उन्हें कितने मिलेंगे? 13,500। अगर वो 14 दिन काम करेंगे तो उन्हें मिलेंगे 2100 रुपीज़। अगर वो कितने दिन? 40 दिन काम करेंगे तो उन्हें मिलेंगे 6000। अगर वो 90 डे काम करेंगे तो उन्हें मिलेंगे 13,500 रुपीज़। वैसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रमा सेव 992 rupees for 2 years in her saving bank. Does she have enough amount to purchase board game, toy, storybook from the item given below? हमें यहाँ पर आइटम दी है, उसमें से उसे चाहिए बोर्ड गेम,
दूसरा चाहिए टॉय एंड तीसरा चाहिए स्टोरी बुक। तो क्या वो इतने पैसों में से वो सब कुछ अर्न कर पाएगी कि नहीं? तो हमें क्या करना होगा, उसे जो आइटम चाहिए उनके प्राइस की टोटल करनी होगी। 345 रुपीज़ प्लस 400 रुपीज़ प्लस 238 रुपीज़। 8 प्लस 5 क्या आएगा? 13। 3 यहाँ पर 1 प्लस 4 5 5 प्लस 3 8 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 9। तो अगर वो ये 3 आइटम खरीदना चाहती है तो उसके पैसे कितने हो गए? 983 रुपीज़। उसके पास कितने पैसे हैं? 992 रुपीज़। तो यस, वो ये सारी चीज़ें बाय कर पाएगी। यहाँ पर जो भी आइटम उसे चाहिए वो बाय कर पाएगी। हमारा आंसर क्या आएगा? यस। तो हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 8 यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।